आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का है ना, जो एक टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो इसको समझने के लिए पहले डिफिनीशन इसका जानने से पहले कुछ हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं। विथ एन एग्जाम्पल आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है, इसका डिफिनीशन हम लोग बाद में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दे सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर अनबैलेंस्ड होता क्या है। तो पिछले क्लास में भी हम कुछ इसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक हेवी बॉक्स रखा हुआ है किसी ग्राउंड पे या कहिए किसी सरफेस पे। हम लोग के घर में भी बॉक्स रखा हुआ रहता है। तो ये एक मान के चलो कि एक हेवी बॉक्स है जो किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है। इस बॉक्स को हम चाह रहे हैं पुश कर कर इस वस्तु को यहाँ से, इस हेवी बॉक्स को हम चाह रहे हैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, इस जगह पे लाना चाह रहे हैं, इस जगह पे इस बॉक्स को हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली हम लोग पुश करेंगे इसको, इस पे ताकत लगाएंगे, अपना शरीर का फोर्स लगाएंगे। और जब कोई भी इंसान अगर अपने शरीर का ताकत लगाता है किसी वस्तु के ऊपर, तो डैट मीन्स वहाँ पे वो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो इस बॉक्स के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन? द फोर्स विच वी अप्लाई, एक तो हम लोग इसको है ना, एक तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर, ताकि इस बॉक्स को यहाँ से चेंज कर कर यहाँ कर दे, शिफ्ट कर दें। दूसरी बात, हम लोग के ठीक ऑपोजिट में जिस तरफ से हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, ठीक उसकी ऑपोजिट से, जैसे मान के चलिए कि आप इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो आप जिस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं ना इस हेवी बॉक्स पे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को अपोज करने वाला एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, थर्ड फोर्स क्या लग रहा है इस पे? देखिए, पृथ्वी जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो पृथ्वी भी इस हेवी बॉक्स पे अपना फोर्स लगा रही है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। यहाँ पे पृथ्वी भी, अर्थ भी जो है इस बॉक्स को नीचे की ओर खींचने का प्रयास कर रही है। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे पृथ्वी भी इस बॉक्स को अपनी ओर खींच रही है। डैट मीन्स उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। मतलब जिस ताकत से पृथ्वी इस बॉक्स को नीचे और खींचने की प्रयास कर रही है, उस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो थर्ड फोर्स हम लोग का क्या लग रहा है इस बॉक्स के ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक फोर्स और लग रही है, वो किसके द्वारा? ग्राउंड ही लगा रहा है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। ठीक है, जितने ताकत से, जितने फोर्स से अर्थ इस बॉक्स को नीचे की ओर खींचने के प्रयास कर रहा है, उतने ही ताकत से इस ग्राउंड के द्वारा भी इस बॉक्स के सरफेस पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, ऊपर की ओर। उसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जो किसके द्वारा लग रहा है? ये लग रही है ग्राउंड के द्वारा, जिस पे हेवी बॉक्स रखा हुआ। अब समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस का इससे क्या रिलेशन है। इस बॉक्स को यदि इस पोजीशन से हटाकर अगर इस पोजीशन तक लाना है, तो उसके लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, जो देखेंगे, यानी इस बॉक्स पे टोटल तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि
दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। उससे पहले हम ये बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये वस्तु अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग के द्वारा जो फोर्स लग रहा था इस बॉक्स के ऊपर वो कहीं ज़्यादा है, ग्रेटर है। किसके कंपैरिजन में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मान के चलिए कि इस तरफ से इस बॉक्स पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ठीक है, तो इस तरफ से मान के चलिए कि -10 न्यूटन का ही फोर्स लगा है, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो ये बताइए हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगा, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाई अस ऑन दिस हैवी बॉक्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोजेस आवर फोर्सेस। जो हम लोग के द्वारा जो ताकत लग रहा था इस हैवी बॉक्स पे, है ना, उससे कहीं ज़्यादा, है ना, वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉक्स के ऊपर लग रहा था, सरफेस के बीच में, ग्राउंड और इस बॉक्स के सरफेस के बीच में। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मान के चलो कि पृथ्वी इसको 8 न्यूटन से नीचे की ओर खींच रही है ना, तो उतने ही ताकत से ग्राउंड भी अपवर्ड फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स। आ रही बस समझ में? अपवर्ड फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? -8 हो गया, ये +8, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो +8 हो गया, ये -8 हो गया। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। लेकिन हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगा था इस बॉक्स के ऊपर वो कहीं ज़्यादा है। कितना न्यूटन है? 12 न्यूटन है। जबकि हम लोग को जो ओपोजिशन जो फोर्स लग रहा था, हम लोग को अपोजिट में जो फोर्स लग रहा था वो 10 न्यूटन ही है। यानी कह सकते हैं कि हम लोग के द्वारा इस हेवी बॉक्स पे जो फोर्स लगा है ना, वो ज़्यादा है किसके तुलना में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तुलना में। तो इसलिए बॉक्स क्या कर जाएगा? ये अपना पोजीशन ऑफ रेस्ट को मेंटेन नहीं कर रख पाएगा और ये वस्तु क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। और इस वस्तु को हम लोग, इस हेवी बॉक्स को हम लोग इस पोजीशन से शिफ्ट कर इस पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे उन सभी का रिजल्टेंट फोर्सेस 0 नहीं है, 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग के द्वारा जो इस बॉक्स पे फोर्स लग रहा था वो 12 न्यूटन है और हम लोग को जो ऑपोजिट में जो फोर्स लग रहा था, जो हम लोग को फोर्स को अपोज कर रहा था, वो 10 न्यूटन ही है। यानी 2 न्यूटन हम लोग ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। जबकि ग्राउंड के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, वो 8 न्यूटन है और जो डाउनवर्ड फोर्स लगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा लग रही है, वो -8 न्यूटन ही है। तो ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा हो गया। इस कारण से क्या होगा? ये वस्तु मूव कर जाएगी, है ना। यानी जब किसी भी वस्तु पे हम लोग अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो यदि वो वस्तु रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, और अगर वो वस्तु किसी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो वस्तु का स्पीड में चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। यानी कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो किसी भी वस्तु के ऊपर जब लगाया जाता है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? यानी उस वस्तु में पोजीशन ऑफ रेस्ट में या उसके मोशन में चेंजेस ला सकता है। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स कैन अफेक्ट एनी ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोग किसी भी वस्तु पे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स किसी न किसी प्रकार का उसके ऊपर प्रभाव दे सकता है, इससे अफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि इस वस्तु के ऊपर टोटल 4 फोर्सेस लग रहे थे, जिनमें से 2 फोर्सेस तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस्ड कर लिया, लेकिन हम लोग के द्वारा जो फोर्स लगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा था वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस्ड नहीं कर पाए। हम लोग के द्वारा लगाया गया फोर्स इस हेवी बॉक्स पे कहीं ज़्यादा हो गया
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, छोटा पड़ गया, जिस वजह से वस्तु ये हेवी बॉक्स मूव कर जाएगा, मतलब अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को मेंटेन नहीं रख पाएगा। और ऐसे भी यदि कोई भी अगर वस्तु मूव कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम लोग के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो कहीं ज़्यादा है, हम लोग के ओपोजिट में जो फोर्स लग रहा है उससे। तो अनबैलेंस जब किसी भी वस्तु पे लगता है तो उस वस्तु पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, जबकि बैलेंस्ड फोर्स ऐसा कुछ नहीं करता है। और इस वस्तु पे, इस हेवी बॉक्स पे जो फोर्सेस लग रहे थे ये उसका रिजल्ट इस बार जीरो नहीं है, इस बार क्या हो गया है ना, इज नॉट जीरो, कुछ ना कुछ इस पे फोर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स